ओके सो चलो लेट्स स्टार्ट। होमवर्क चेक कर लेते हैं उस दिन का। क्वेश्चन नंबर 8 to 22 था। 8 लेट्स सॉल्व हियर। फिर चेक करो आप लोग आंसर्स खुद के साथ। 8 क्या करना पड़ेगा 8 में बोलो। 81 को 3:4। करेक्ट गुड। 81 को 3:4 लिखेंगे और वो 1/4 पावर 81 को दे देंगे तो ये रेस टू 1/4 आ जाएगा। ठीक है। देन करेक्ट तो चलेगा या फिर से मतलब 3x कॉमन लो या फिर एक अलग अलग करो। x⁴ को अलग से लो तो वो भी कैंसिल हो जाएगा ना वैसे भी। चलेगा कैसे भी चलेगा नो इश्यूज। डिवाइडेड बाय y⁻8 ⁻1/4 होगा। दिस शुड बी क्या आएगा 3x और नीचे y⁻2 बचेगा क्योंकि ये 1 और ये -2 रहेगा। करेक्ट। तो 3xy² इज द करेक्ट आंसर। गुड क्योंकि -2 को ऊपर ले सकते हैं हम। नाइन्थ नाइन्थ में क्या रूल करना पड़ेगा यूज। करेक्ट पावर साइड हो जाएंगे। क्या हो रहा है पावर साइड पे देखो। नहीं नहीं वापस x नहीं 1 इज करेक्ट हाँ राइट। क्योंकि सब पावर साइड हो जाएंगे तो a-b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a मतलब 0 हो जाएगा। x⁻0 इज 1 सो b इज द करेक्ट आंसर। फाइन 1 आएगा। 10th का तो 1 सेकंड में आ सकता है। 10th का क्या है आंसर। नहीं होल ब्रैकेट रेस टू 0 है। एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1 राइट तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं 1 इज द आंसर। फाइन 11th लेट्स सी स्क्रीन पर ट्राई करते हैं फिर आपका आंसर चेक करते हैं। ठीक। अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट से करो तब तक मैं स्क्रीन पे करता हूँ। 3:3 क्या होगा इसका। 3:3 ब्रैकेट रेस टू 2 व्हाट विल इट बी 3:6। देन 4:2 ब्रैकेट रेस टू 3 वो भी 2 into 3 4:6 हो जाएगा। ठीक है। देन 5:3 ब्रैकेट रेस टू 2 वो भी 3 into 2 6 हो जाएगा। ठीक है 5:6 होल डिवाइडेड बाय वापस 3:6 ही है 4:6 ही है और 5 भी 6 ही आ रहा है तो यही आने वाला है नीचे भी तो आंसर इज 1। 1 आया क्या आंसर देखो। ओके सब कुछ कैंसिल हो रहा है। 12 तो कुछ भी क्वेश्चन है विच इज ट्रू विच इज ट्रू। क्या करेक्ट है आंसर सी 2:0 इज इक्वल टू हाफ रेस टू 0 दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि रेस टू 0 के तो ये 1 इज इक्वल टू 1 आएगा सो सी इज द करेक्ट आंसर। 13th हम एंड में डिस्कस करते हैं बिकॉज 13th थोड़ा डिफिकल्ट था अलग था। लेट्स सी कितने लोग आया है बाद में डिस्कस करते हैं। 14th एनी आंसर। सेम y के पावर्स तो ऐड हुए होंगे। a-b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a माइनस a माइनस b देखो क्या बच रहा है वहां पे y रेज टू a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a माइनस b। तो देखो सब नहीं कैंसिल हो रहा क्या बच रहा है कैंसिल होके फिर
करेक्ट, y रेस टू माइनस ए माइनस बी बच रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा उसमें से? डी करेक्ट, क्योंकि वो नीचे गया तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, तो उसको 1 अपॉन y रेस टू ए प्लस बी कर सकते हैं हम। करेक्ट, ठीक है। 15th, द ट्रू ऑप्शन इज, क्या करेक्ट है 15th में? चेक। x रेस टू 2 by 3 मीन्स व्हाट? A is correct, क्योंकि x raised to 2 by 3 को we can write as x raised to 2 raised to 1 by 3, so that by x raised to 2 by 3 हो जाएगा, एंड फिर उसको क्यूब रूट लिख सकते हैं x स्क्वायर का, तो A is the correct answer, क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। 16th, simplified value of this is, तो लिखने की भी जरूरत नहीं एक्चुअली, क्योंकि देखो एक 2 इज करेक्ट, x रेस टू माइनस 3 और ये प्लस 3, तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, y रेस टू 2 माइनस 2 ये भी कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो सिर्फ 16 एंड 8 रेस टू माइनस 1 इतना ही बचता है। 16 16 into 8 raised to minus 1, मतलब कि 16 divided by 8, 2 is the correct answer, 2, correct। Next, 17, the value of this is, any answer? Four by 9, okay, let's check। 8 by 27 raised to minus 1 by 3, okay, 8 by 27 raised to minus, हाँ, 8 by 27 raised to minus 1/3, and 32 by 243 raised to minus 1/5, क्या लिख रहा हो? Okay, let's check। 32, अरे 32 by 243 रेस टू माइनस 1/5, ठीक है। तो एक तो निगेटिव पावर्स को पॉजिटिव करना है, तो कहने से उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, सो 27 by 8 रेस टू 1 by 3 करना पड़ेगा, एंड 243 by 32 रेस टू 1 by 5 करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है 27 मतलब 3 क्यूब होता है, तो वो 3 by 8 मतलब क्या होता है 2 रेस टू 3, करेक्ट, तो वो 2 ही बचेगा, एंड 243 हमने देखा है 3 रेस टू 5 होता है, तो 3 रेस टू 5 रेस टू 1 by 5 कैंसिल होकर 3 बचेगा सिर्फ, and 32 is 2 raised to 5, तो 2 बचेगा। 9 by 4 is correct, good, 9 by 4 is the correct answer, option A। 18th, ये थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। x plus y bracket raised to 2 by 3, okay, let me do it here, x plus y bracket raised to 2 by 3, x minus y bracket raised to 3 by 2, x minus y raised to 3 by 2, divided by root x plus y, okay, root x plus y, एंड रूट ऑफ x माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, रूट ऑफ x माइनस वाई का क्यूब, होल ब्रैकेट रेज टू 6, एनी आंसर?
करेक्ट, दैट इज गुड। x माइनस वाई का होल क्यूब का रूट, और नीचे भी क्यूब का रूट ही है, क्योंकि देखो रेस टू 3 डिवाइड बाय 2 मतलब रेस टू 3 करके रूट लेना। तो करेक्ट है, क्योंकि इन अदर वर्ड स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो प्लस वाई थर्ड x प्लस वाई, अच्छा ओके लेट्स चेक, x प्लस वाई रेस टू थर्ड, x plus y raised to 2 third, then x minus y raised to 3 by 2, x minus y raised to 3 by 2 divided by root x plus y, root x plus y, और वो जो है उसको रूट को रेस टू हाफ लिख सकते हैं हम, तो x माइनस वाई का क्यूब रेस टू हाफ कर सकते हैं उसको, देन होल ब्रैकेट रेस टू 6, फाइन। तो करेक्ट है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 इंटू हाफ मतलब 3 बाई 2 ही आने वाला है। देन ये जो नीचे का रूट है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रेस टू, इसको, हाँ होल ब्रैकेट 6 भी है ना, x plus y, ओके लेट्स चेक। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, x plus y raised to 2 by 3 divided by x plus y raised to half and whole bracket raised to 6, ठीक है। तो वो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो वो आएगा x plus y raised to 2 by 3 raised to 6 and divided by x plus y raised to half raised to 6, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर क्या बचने वाला है, सिर्फ x plus y raised to 3 1 and 2, 2 into 4, x plus y raised to 4 divided by 3, x plus y cube, करेक्ट, x plus y is the correct answer, क्योंकि फिर 4 से 3 माइनस होके 1 बचेगा सिर्फ, x plus y is the correct answer, गुड। x plus y, fine। Next, 19, simplified value of this, any answer, मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे, 1 125 raised to 2 by 3, 125 raised to 2 by 3 root 25, okay, cube root of 5 cube, cube root of 5 cube and 5 raised to half, right? मैं भी करता हूँ, 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, रेस टू 2 by 3, 25 का रूट मतलब 5 ही होता है, देन 5 क्यूब के क्यूब रूट को रेस टू 1 by 3 लिखते हैं एंड 5 रेस टू हाफ को 5 रेस टू हाफ ही रखते हैं, ठीक है। फिर ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 रेस टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 रेस टू हाफ, सब पावर्स ऐड हो जाएंगे अब, तो इट शुड बी 5 रेस टू 2 प्लस ये 1 1, मतलब 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ, मतलब 4 एंड हाफ होने वाला है, मतलब 5 रेस टू 4 एंड हाफ, मतलब 5 रेस टू 9 by 2, 4 एंड हाफ ना, 9 by 2 should be the answer। आया है 5 रेस टू 9 by 2, ओके, which option, none of these, right, ठीक है। 20, अब 20 थोड़ा दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेट्स सी, अरे 20, 2 raised to half, 4 raised to 3 by 4, 8 raised to 5 by 6, 16 raised to 7 by 8, 32 raised to 9 by 10, raised to 4 raised to 3 by 25, easy,
a fraction, an integer, one, none of these. Okay, let's see करेक्ट आया क्या आंसर। ठीक है तो करो अभी मेरे साथ, रेस टू हाफ, 4 रेस टू 3 4। 4 को क्या लिख सकते हैं अभी लिखते वक्त नेक्स्ट स्टेप में, इसका आंसर 1 क्या 1 आएगा, अच्छा नॉट नेसेसरीली, इनफैक्ट ओके एक चीज देखो, इसका आंसर 1 नहीं आएगा, तुम गेस कर रहे हो ना 1 आएगा, सिंपलीफाई होके सब, उल्टा मैं बोलता हूँ इसका आंसर 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे बोलो 1 कब आएगा अगर समथिंग रेस टू 0 आया तो, यहाँ पे पावर्स में कैंसिल होने वाला है क्या, कुछ जीरो होने वाला है क्या पावर, देखो ना पावर 0 तभी हो सकता है अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही नहीं होने वाला है कुछ, राइट, तो इनफैक्ट उल्टा है, इसका आंसर 1 आ ही नहीं सकता और कुछ आएगा शायद। ओके तो स्टेप ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है 2 स्क्वायर रेज़ टू 3/4, देन 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 2 क्यूब रेज़ टू 5/6, देन 16 is 2 raised to 4 raised to 7/8, 2 raised to 4 raised to 7/8, and 32 is 2 raised to 5 raised to 9/10, whole bracket raised to 4 whole bracket raised to 3/25, ठीक है, वो 4 और 3/25 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में कम लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, फिर इट शुड बी 2 raised to half, देन यहाँ पे 3/2 रहेगा, 2 raised to 3/2, फिर यहाँ पे 1 2 3 raised to 5/2, 2 raised to 5/2, देन यहाँ पे 2 raised to 7/2, देन यहाँ पे raised to 9/2, ठीक है, होल ब्रैकेट रेज टू 4 into 3 12/25, ठीक है, फिर सब पावर्स ऐड करने पड़ेंगे, 2 raised to, सबका डिनोमिनेटर 2 ही है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 whole bracket raised to 12/25, that should be 2 raised to, कितना था वो 25, 2 raised to 25/2 raised to 12/25, this will be cancelled, check whether correct, 2 to the power 6 should be the final answer, 64, ऑप्शंस में है क्या, हाँ क्या आंसर आएगा फिर, 2 to the power 6 मतलब 64 है, लेकिन ऑप्शंस में से क्या आएगा फिर, इंटीजर, करेक्ट, 21 is a very good question, let's see, अगर नहीं किया तो अभी टाइम लो 2 मिनट 5 मिनट ट्राई, अभी लिखता हूँ चल रहा है, 1 माइनस रेस ब्रैकेट में वापस 1 माइनस नॉर्मल ब्रैकेट में वापस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको रेस टू -1, इसको रेस टू -1 एंड उसको रेस टू -हाफ, ट्राई, लेट्स सी, अरे ऊपर जा रहा है थोड़ा, वेट, हाँ पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए बोलो,
बाहर का, लेकिन मतलब फिर सभी डिनोमिनेटर में जाएगा सब कुछ। कैन आई से दैट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड? कोई बेटर वे? ये जो अंदर का ब्रैकेट है ना, ये रेड में सर्कल कर रहा हो, इसको अगर वो रेस टू माइनस वन है, उसके जगह पे रेस टू प्लस वन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? क्या ऐसे डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा? ये समझाएगा देखो। हाँ करो, ठीक है, तब तक मैं भी करता हूँ, तुम करो इंडिपेंडेंटली। देन इसके बाद अब यहाँ को अंदर के ब्रैकेट में एलसीएम ले सकते हैं इसका, वापस बाहर का ब्रैकेट सेम रखते हैं, वन माइनस, फिर ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल अपॉन, फिर कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, देन होल ब्रैकेट रेज टू माइनस वन, होल ब्रैकेट रेज टू माइनस वन बाय टू। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी रेज टू माइनस वन है। ठीक है, एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, फिर देखते हैं उसको क्या करना है। तो दिस विल बी वन माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, होल ब्रैकेट रेज टू माइनस वन, होल ब्रैकेट रेज टू माइनस हाफ। ठीक है, फिर अब ये माइनस वन जो है यहाँ का, ये भी हमें प्लस वन करना है, तो उसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डालता है, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आता है, तो इट बी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वो माइनस वन चला जाएगा ऊपर का, एंड दिस विल बी माइनस हाफ। अब नजदीक आया आंसर, तो लेट्स ट्राई। अब ये एक माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हटा के लेट्स मेक इट प्लस, so it will become simpler, तो हो जाएगा वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, रेज टू माइनस हाफ, इसको भी और एलसीएम लेते हैं वापस। आंसर आया तब तक तो बोलो। एलसीएम लेने पर दैट विल बी यह वापस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर, होल ब्रैकेट रेज टू माइनस हाफ। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा, वन बाय एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ। वापस वो माइनस पावर को पॉजिटिव में लाना है, तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो वन बाय एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल आता है एक्स स्क्वायर, फिर वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा सर, एक्स। परफेक्ट, आंसर शुड बी जस्ट एक्स। तो इतना करके एक्स ही आंसर आ रहा है, एक्स इज आंसर। एनी डाउट इन दिस? ओके, देन 22, 22 any आंसर? x raised to n raised to n minus 1 by n raised to 1 upon n plus 1, x raised to n raised to n minus 1 by n raised to 1 upon n plus 1। ओके, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी x raised to n into n minus 1 by n।
ठीक है, होल ब्रैकेट रेस टू, वो अभी के लिए वैसे ही रखते हैं 1/n+1। तो फिर ये हो जाएगा x रेस टू n² -1। देखो n इंटू n² हो जाएगा और n इंटू 1/n मतलब 1 हो जाएगा, होल ब्रैकेट रेस टू 1/n+1। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, इसका क्या कर सकते हैं आगे, ये थोड़ा ट्रिकी है। एनी फर्दर आंसर आफ्टर दिस? कुछ कर सकते हैं क्या इसके आगे हम? जहां तक पहुंचा क्या? ओके, करेक्ट, गुड। n² - 1 कैन बी स्प्लिट, n a² - b² क्या होता है? a plus b, correct, a plus b, a minus b, good. So this will be x raised to n² - 1² है, वहां पे 1² भी 1 ही होता है, क्योंकि will be x raised to n+1 n-1 and upon n+1। फिर तो एक आंसर होगी, क्या बचता है सर? x raised to n-1, that should be the answer, x raised to n-1। ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन सी आया क्या? ओके, गुड, ठीक है। अब अब रैंडमली करते हैं बचे हुए, उसमें से पहले 26 करो, 26, क्योंकि वो सिंपल है। x raised to a upon x raised to b can be written as x raised to a minus b, और उसको ब्रैकेट रेस टू a plus b लिखा है उन्होंने, ठीक है। This is x raised to b upon x raised to c can be written as x raised to b minus c, तो ब्रैकेट रेस टू b plus c लिखा है, ठीक है। और x raised to c minus a raised to c plus a हो जाएगा, ओके। व्हाट डज इट मीन? अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा ये दोनों? x raised to a minus b, a plus b हमें पता है, a² minus b², वैसे ही x raised to b² minus c² and x raised to c² minus a²। अच्छा, अरे देखो, x raised to a upon x raised to b, what is a raised to m upon a raised to n? a raised to m upon a raised to n है ना वो, x raised to a upon x raised to b, मतलब वो x raised to a minus b हो जाएगा। हाँ, तो a minus b, a plus b a² minus b²। फिर मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड होने वाले हैं सब, सो करेक्ट। क्या आएगा फाइनल आंसर? Check whether it is 1. Okay, good. Fine. Then let's try 28. Now 28 is a very good one. Let's see if we can solve it. If a raised to x is b, b raised to y is c raised to z is a,
then what is x into y into z? x y z कुछ तो करके हमें एक साथ लाना पड़ेगा, तो एनी आइडियाज? सबको b के टर्म्स में, तो बोलो क्या करना चाहिए, करता हूँ यहाँ पे, व्हाट शुड आई डू? ओके, ट्राई तो करो। हाँ हाँ, अच्छा दोनों साइड से, मतलब ये जो c टू द पावर z इज इक्वल टू ए थर्ड वाला है, इसमें तुम बोल रहे हो कि दोनों को x से रेज कर दो। ठीक है, तो मतलब आएगा c रेज टू जेड एक्स इज इक्वल टू a रेज टू x मतलब b, करेक्ट, क्योंकि यहाँ से आता है। फाइन, फिर गुड, फिर इनको y से रेज करते हैं। ओके चलो, चलेगा, ट्राई करते हैं। इसको y और इसको भी y से रेज किया, तो वो आएगा c रेज टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू b रेज टू y, लेकिन b रेज टू y क्या है? करेक्ट, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये पावर्स मैच हो जाएंगे। गुड, एक्स वाई जेड इज इक्वल, ओके सो 1 इज द करेक्ट आंसर। देन ओके, अब ये जो हमने स्किप किया था 13th, लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व दिस। If x raised to 1 by p is equal to y raised to 1 by q is equal to z raised to 1 by r and xyz is equal to 1, then the value of p plus q plus r is? Any idea what to do? Think and tell. लिखता हूँ उसको यहाँ पे सिर्फ, x raised to 1 by p is equal to y raised to 1 by q is equal to z raised to 1 by r, एंड उन्होंने दिया है कि x into y into z ये 1 है, ऐसा बोल रहे हैं। Then they are asking what is p plus q plus r. So any ideas? Z, अच्छा मतलब यहाँ से तुम बोल रहे हो कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाय जेड आएगा, ठीक है। देन ओके, एक हिंट देता हूँ, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि तीन टर्म्स इक्वल दिए होते हैं इंडाइसेस में और नेक्स्ट चैप्टर लॉगरिथम में, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ट्राई टू अज्यूम ऑल ऑफ दिस एज समथिंग, लेट्स से के। अब मुझे बोलो x रेज टू 1 बाय p के हो जाएगा, सिमिलरली y रेज टू 1 बाय q भी के हो जाएगा, एंड z रेज टू 1 बाय r भी के हो जाएगा। ये क्यों देखो, क्योंकि हमें पूछा क्या है, बोलो मुझे, p प्लस क्यू प्लस आर, वेरएज हमारे पास p q r है ही नहीं, हमारे पास 1 बाय p 1 बाय q एंड 1 बाय r है, तो उनसे हम p q r कहां से लाएंगे? तो अब सोच सकते हो क्या कि हम p q r कहां से ला सकते हैं? हमें तो p q r के टर्म्स में पूछा है, हमारे पास तो 1 बाय p 1 बाय q 1 बाय r है, कुछ तो करके p q r कहां से ला सकते हैं क्या हम? अब दोनों साइड को, ओके देखो यहाँ पे दोनों साइड को मैं किसी चीज से रेज कर सकता हूँ क्या, सो दैट क्यों कहने से p से ही रेज करता हूँ?
देखो, if I raise both sides by p, in this if I raise both sides by p, raising both sides by p, will it be x raised to 1 by p raised to p is equal to k raised to p? ये क्या हो जाएगा? x raised to 1 by p raised to p मतलब x, क्योंकि p p कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू k रेज टू p मिलेगा हमें। फाइन। वैसे ही y को q से रेज करो और y क्या आएगा बोलो मुझे? k रेज टू q। एंड z क्या आएगा? k रेज टू r। अब कुछ तो हो सकता है, सोचो। नो नो, p प्लस q प्लस r 1 नहीं आएगा वापस। सोचो, ठीक से सोचो, मुझे बोलो। x इंटू, करेक्ट, तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड x इंटू y इंटू z होगा, राइट हैंड साइड होगा k रेज टू p इंटू k रेज टू q इंटू k रेज टू r, मतलब k रेज टू p प्लस q प्लस r। इसका मतलब k रेज टू p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1, क्योंकि x y z तो 1 है। इसका मतलब ये कितना हुआ? ठीक से सोचो। एनीथिंग रेज टू व्हाट इज 1? नहीं, ठीक से सोचो। हाँ, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, राइट। हाँ, अब k1 ऐसा हो सकता है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगा देखो। अगर k1 है तो कहना से ये सभी 1 होना चाहिए फिर, अदरवाइज वो वर्क ही नहीं करेगा। हो सकता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन फिर अगर k1 हुआ तो कहना से p प्लस q प्लस r कैन बी एनीथिंग, राइट। k1 हुआ तो p प्लस q प्लस r कैन बी एनीथिंग, और अगर k1 नहीं हुआ तो फिर p प्लस q प्लस r कंपल्सरी क्या होना चाहिए? 0। समझाए? 1 या 0 नहीं, 0 या नॉट डिफाइंड, राइट, और 0 या एनीथिंग, तो आइदर 0 आंसर आएगा या फिर इनफाइनाइट आंसर आएंगे। इन्होंने आइडियली क्या देना चाहिए था यहाँ पे, और एक कंडीशन देनी चाहिए थी इन्होंने आइडियली, x y z आर नॉट इक्वल टू 1, ऐसे देना चाहिए था उन्होंने। तो अज्यूमिंग ये x y z आर नॉट इक्वल टू 1 दिया है, तो अब क्या आंसर आएगा बोलो? p प्लस q प्लस r का 0 आएगा। अदरवाइज, अदरवाइज p प्लस q प्लस r का आंसर क्या आएगा? इवन नहीं, कुछ भी, मतलब इनफाइनाइट आंसर होंगे ना उसके, कुछ भी हुआ तो चलेगा फिर p प्लस q प्लस r। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पे कौन से ऑप्शन है देखो। 0 0 ही आएगा ना, मतलब b आ सकता है। कंडीशन नहीं दिया है, बट कहने से अगर 0 नहीं हुआ, अगर अगर तुम जैसे बोल रहे हो कि x y z सब 1 है, तो उस केस में कहने से p प्लस q प्लस r कुछ भी हो सकता है। अगर p प्लस q प्लस r कुछ भी हो सकता है, तो और एक ऑप्शन उन्हें ऐसा देना चाहिए था कि इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल, राइट। वो तो नहीं है, इसका मतलब कहने से जो केस में हमारे पास अवेलेबल है वो तो आंसर एटलीस्ट दिया है उन्होंने 0 वाला, राइट। तो देन दैट्स व्हाई वी आर विल टेक 0। अदरवाइज अगर वो भी ऑप्शन हो तो वो भी टिक कर दे। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन अब आज के लिए होमवर्क लो, लेकिन होमवर्क है मतलब वो करने हैं। हाँ, तो देखो 3 4 क्वेश्चन बचे हैं, 23 24 25, स्क्रीनशॉट ले लो, 5 पे कंट्रोल एस करो, ठीक है। देन 27 एंड देन 29 एंड 30, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस कल करो, विल चेक, एंड देन टुमारो इमीडिएटली विल स्टार्ट विद लॉगरिथम आफ्टर दिस इज डन, ठीक है।
Yes, chalo then, let's stop here for today. Bye.